क्या मृत्यु के बाद जीवन को साबित किया जा सकता है? क्योंकि आज मैं एक अमेरिकी महिला कारेन के अनुभव के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे एक सामान्य सर्जरी के दौरान जटिलताएं हुईं। वह जीवन और मृत्यु के बीच में थी। इस दौरान वह अपने शरीर से बाहर निकल गई और सब कुछ छत से देखने लगी। उसने एक नजदीकी मृत्यु का अनुभव करना शुरू किया, जिसे EQM के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन वह केवल वहीं नहीं रुकी। उसने अन्य आयामों में प्रवेश किया और मृत्यु के बाद जीवन में क्या होता है इसका एक प्रभावशाली झलक देखा। एक अद्भुत अनुभव होने के अलावा कुछ बहुत ही अजीब चीजें हुईं। उदाहरण के लिए, उन्हें एक संकेत दिया गया जो इस पूरे अनुभव का प्रमाण होगा, और वह इससे भी आगे बढ़ गई। सर्जरी से लौटने के बाद उसने खुद ही साबित किया कि सब कुछ वास्तविक था। इसमें कोई भ्रांति या पागलपन नहीं था। उसका पति भी जो हुआ उस पर विश्वास करने लगा, और देखिए, उसने मृत रिश्तेदारों से फिर से मुलाकात की और एक विशेष धार्मिक परंपरा में बहुत प्रसिद्ध वस्तु को भी देखा, क्योंकि कारेन इस पैटर्न का पालन करती है, इस प्रवृत्ति का अनुसरण करती है। तो उसका अनुभव एक धार्मिक संदर्भ से जुड़ा हुआ है जिसमें वह जुड़ी रहती है, और वह अपनी अद्भुत कहानी इस प्रकार शुरू करती है। मैं अलास्का के एक अस्पताल में काम करने वाली एक फिजियोथेरेपिस्ट थी। मुझे पीठ के निचले हिस्से में डिस्क की हर्निया हो गई थी। कई हफ्तों तक मुझे चिकित्सीय और इंजेक्शन के माध्यम से पारंपरिक तरीके से इलाज किया गया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। इस अवधि के दौरान मैंने प्रार्थना और बाइबल के अध्ययन में बहुत समय बिताया। पहले मैं अलास्का में जाने से पहले अपनी पीठ की सर्जरी करवा चुकी थी ताकि एक और हर्निया का इलाज किया जा सके, और जिस डॉक्टर ने मेरा इलाज किया था उसने मुझे सलाह दी थी कि सर्जरी आवश्यक हो सकती है, क्योंकि संवेदनशील उपचार के लिए कोई उत्तर नहीं थे। उसे यकीन नहीं था कि क्या एक और लमिनेक्टोमी ही मेरी जरूरत होगी या क्या मुझे स्पाइनल फ्यूजन की आवश्यकता हो सकती है। रीढ़ की हड्डी का फ्यूजन एक बहुत लंबे पुनर्प्राप्ति अवधि का मतलब होगा, और यह संभावना है कि शायद मैं फिर से फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में काम नहीं कर पाऊंगी। लेकिन एक बार जब यह निर्णय लिया गया कि सर्जरी आवश्यक है और इसे निर्धारित किया गया, मैंने अपनी चर्च के सदस्यों, साथ ही न्यूयॉर्क में अपने परिवार और दोस्तों से संपर्क करना शुरू किया, उनकी प्रार्थनाएं मांगते हुए और अपनी सर्जरी की तारीख की जानकारी देते हुए। और मेरी सर्जरी की सुबह मुझे याद है कि नर्स जो मुझे तैयार कर रही थी, उसने कहा कि मैं एक सर्जिकल प्रक्रिया में देखी गई सबसे शांत व्यक्ति थी। मेरे पति और मेरे 9 और 6 साल के 2 छोटे बेटे मेरे अस्पताल के कमरे में मेरे साथ थे जब वे मुझे ले जाने के लिए स्ट्रेचर लाए। वे मेरे साथ लंबे समय तक चले और फिर उन्हें निर्देश मिले कि वे मेरी सर्जरी के दौरान प्रतीक्षा कक्ष में जाएं। उन्होंने मुझे चूमा और बाहर चले गए। और एक बार जब मैं सर्जरी के कमरे में थी, मुझे याद है कि मैं मेज की ओर बढ़ी और मेरे हाथ में अंतःशिरा पहुंच था, जिसके माध्यम से फिर मेरी एनेस्थेसिया दी गई। मैंने अगली चीज जो महसूस की वह यह थी कि मैं छत के बहुत करीब कमरे के कोने में था। मैं इतनी ऊंची थी कि मैं छत की प्लेटों से केवल कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर थी, और इस पर मैंने देखा कि डॉक्टर गुस्से में बड़बड़ा रहा था, नर्सों को और अधिक रक्त की थैलियां लाने का आदेश दे रहा था। मैंने पीछे मुड़कर आवाज की ओर देखा और देखा कि मेरा शरीर मेज पर पेट के बल से ऊपर की ओर पलटा जा रहा है। लोगों के आने जाने की काफी हलचल थी, और मुझे याद है कि मैंने सोचा था कि मेरा चेहरा पीला था। मुझे पता था कि मैं अपने भौतिक शरीर को देख रही थी, लेकिन मैं किसी भी हलचल या चिंता का अनुभव नहीं कर रही थी। यहां तक कि मुझे याद है कि मैं बिना किसी प्रयास के दीवार के साथ चल रहा था और एक गलियारे की ओर भी जा रहा था, ऑपरेशन के कमरे के डबल दरवाजों से बाहर निकलते हुए। यह अजीब है कि जब मैं दीवार और दरवाजों के पार गया तो मैंने किसी भी प्रतिरोध या स्पर्श की भावना
महसूस नहीं की जब मैं गलियारे में तैर रहा था। मैंने देखा कि एक लिफ्ट का दरवाजा खुल रहा है और एक आदमी जिसे मैं नहीं जानता था जल्दी से उसके पास से गुजरा। उसकी जल्दी में कुछ था और उसकी स्पष्ट चिंता ने मेरी ध्यान आकर्षित किया। मैंने उसे देखा, यह नोट करते हुए कि वह एक भूरे रंग की कोट पहने हुए था और ऐसा लग रहा था कि वह किसी प्रकार का बैग ले जा रहा था। वह सर्जरी के कमरे के दरवाजों की ओर तेजी से बढ़ रहा था और एक आदमी से मिलने पर प्रवेश द्वार पर रुक गया। मुझे उनमें से प्रत्येक के शब्द याद नहीं हैं, लेकिन मुझे पता था कि जो आदमी लिफ्ट से गुजरा था वह एक सर्जन था। वह गति कम करने से नाराज था, जबकि दूसरा आदमी नहीं मानता था कि उसे सामान्य कपड़ों में सर्जिकल कमरे में प्रवेश करना चाहिए। उसने उनके आवाजों की आवाज नहीं सुनी, लेकिन वह हर आदमी के विचारों के प्रति टेलीपैथिक रूप से जागरूक थी। इसके विपरीत सर्जरी के कमरे में, जहां उसने डॉक्टर की गालियां सुनी। जैसे ही सर्जन कमरे में आया, मैंने उसे और नहीं देखा। इस बिंदु पर मैंने अस्पताल की हर मंजिल की छतों पर चढ़ना शुरू कर दिया, जैसे कि मुझे अपनी इच्छा से परे किसी शक्ति द्वारा खींचा जा रहा हो। मैं चढ़ती रही जब तक कि मैंने खुद की छत के ऊपर से गुजरते हुए आसमान में नहीं पहुंच गई, अस्पताल के ऊपर। और एक बार जब मैं इससे बाहर निकली तो मैंने बहुत तेजी से गति करना शुरू कर दिया। अस्पताल के पास के पहाड़ों की श्रृंखला के पार और शहर के ऊपर मैं एक विमान की ऊंचाई पर थी। इसी बिंदु पर मुझे एहसास हुआ कि मैं इतनी तेजी से चल रहा था कि मुझे हवा का मेरे पास से गुजरना महसूस करना चाहिए था और हवा के तापमान में एक अंतर नोट करना चाहिए था, लेकिन मैंने इनमें से कुछ भी महसूस नहीं किया। मुझे याद है कि मैं एक अंधेरे और गुफानुमा क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था, जहां मैंने कुछ समय तक तेज गति से आगे बढ़ना जारी रखा, इससे पहले कि मुझे दूर में एक छोटी चमकती रोशनी दिखाई दी, जिस दिशा में मैं उस सुरंग के माध्यम से जा रहा था। जल्दी ही मैं उस तीव्र प्रकाश में उभरी और अपने नीचे चट्टानी जमीन की ओर देखा, जहां मेरे पैर होने चाहिए थे, और एक चट्टानी और ऊबड़-खाबड़ ढलान मेरी बाईं ओर होगी। बस जब मैंने ढलान के ऊपर देखा तो मैंने एक आदमी की पीठ देखी, जो मुझे टेलीपैथिक रूप से बता रहा था कि मुझे उसके साथ जाना चाहिए। मैंने उसकी पीठ की जांच की और देखा कि उसके लंबे और गहरे बाल हैं, जो एक चमड़े की पट्टी से बंधे हुए हैं, एक खुरदरे सामग्री में एक छोटी टोनिक, और उसके पैरों में चप्पलें हैं जिनकी चमड़े की पट्टियां उसकी बछड़ों के चारों ओर लिपटी हुई हैं। मुझे याद है कि मैंने सोचा, क्या यह यीशु नहीं है? बस फिर हम एक उभार पर पहुंचे, जो हरे भरे मैदानों और जीवंत फूलों के एक सुंदर दृश्य के लिए खुल गया, जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। चारों ओर और खेत के पार विशाल छायादार पेड़ फैले हुए थे, और वहां लगभग 30 फीट चौड़ी एक छोटी नदी थी। हम नदी के किनारे पहुंचे और मैंने विपरीत किनारे पर सभी अपने प्रियजनों को सुना, जो पहले ही निधन हो चुके थे, और वे एक बड़े समूह में इकट्ठा थे। और मैंने पहले अपने पिता और अपने भाई को देखा, और वे मुझे देखकर उतने ही खुश थे जितना मैं उन्हें देखकर खुश था। तो मैंने उस समूह के कई चाचा, चाची और चचेरे भाई बहनों को देखा। आखिरकार मैंने महसूस किया कि कुछ लोग जिन्हें मैंने तुरंत पहचाना नहीं, वे मेरे दादा दादी थे, जो मेरे जन्म से पहले ही मर चुके थे, इसलिए मैं कभी भी उनसे नहीं मिली थी। फिर भी मैं जानती थी कि वे कौन थे, और मैं उन्हें टेलीपैथिक रूप से सुन सकती थी, यह कहते हुए कि वे मुझसे कितना प्यार करते हैं। मुझे याद नहीं है कि वे सभी कैसे कपड़े पहन रहे थे, लेकिन यह निश्चित रूप से उनके आत्मा थे, और इसमें कोई संदेह नहीं था कि वे वास्तव में कौन थे। जब तक मैं उनके पास जाकर उन्हें गले लगा सकता, मेरे मार्गदर्शक,
जिसने मुझे तब तक मार्गदर्शन किया था, ने मुझे टेलीपैथिक रूप से बताया कि मुझे पहले किसी और जगह जाना है और मुझे उसका अनुसरण करना चाहिए। और इससे पहले कि मैं उनके पास जा सकूं और उन्हें गले लगा सकूं, मेरे मार्गदर्शक, जिसने अब तक मेरा मार्गदर्शन किया था, ने मुझसे टेलीपैथिक रूप से संवाद किया कि मुझे पहले किसी और जगह जाना है और मुझे उसका अनुसरण करना चाहिए। और जब मैं उसे फॉलो कर रहा था, नदी के मोड़ के चारों ओर मैंने दूर एक सुंदर इमारत देखी जो ग्रीक शैली में थी, जो एक जीवंत सफेद रंग की थी, जिसमें कई सीढ़ियां थीं जो सामने विशाल स्तंभों की ओर ले जाती थीं। कई आध्यात्मिक प्राणी चमकदार सफेद चोगे पहने हुए थे। वे बाहर घूम रहे थे, अंदर और बाहर आ रहे थे। मेरे मार्गदर्शक ने मुझे अंदर ले जाया, जहां एक विशाल पुस्तकालय खुला जो मेजों से भरा हुआ था और किताबों के साथ व्यवस्थित था। कई आत्माएं विभिन्न कार्यों का अध्ययन कर रही थीं और मेरे मार्गदर्शक ने बताया कि यह हॉल बाइबल में वर्णित जीवन की पुस्तक को संजोए हुए है। हम पीछे की एक कमरे में गए जहां कुछ आध्यात्मिक प्राणी कुर्सियों पर बैठे थे और एक स्क्रीन फर्श पर घूम रही थी जो एक कांच के तले वाली नाव की तरह लग रही थी। और उन्होंने मुझे बताया कि मुझे अपनी जिंदगी देखनी चाहिए। और फिर दृश्य प्रकट हुए जैसे कि एक 3 आयामी होलोग्राम, और मैं अपनी पूरी अस्तित्व के इन सभी घटनाओं में खुद को फिर से जीने में सक्षम हो गई। लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण, मैंने उन लोगों पर अपने कार्यों और शब्दों के प्रभाव का अनुभव किया जिनके साथ मैंने बातचीत की थी। कोई भी आत्मा ने मुझे उन दर्दनाक चीजों के लिए दोषी नहीं ठहराया जो मैंने की थीं या नहीं की थीं, लेकिन मैं उन सभी चीजों के लिए बहुत पछताया और दुखी महसूस कर रहा था जो मैंने की थीं और जो मेरे अपने दिल के भीतर थीं। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बहुत तेजी से हुआ, लेकिन इसका मुंह पर गहरा प्रभाव पड़ा। मुझे ऐसा लगा कि ये आध्यात्मिक प्राणी मेरे साथ थे और उन्होंने मेरे पुनर्जन्म से पहले मेरी जिंदगी की योजना बनाने में मेरी मदद की। उन्होंने मुझे बताया कि अगर मैं चाहूं तो मैं अपनी जिंदगी में वापस जा सकती हूं। फिर उन्होंने मुझे उसी स्क्रीन के माध्यम से मेरी जिंदगी के कुछ भविष्य के घटनाक्रम दिखाए। अगर मैंने उसमें लौटने का चुनाव किया, कुछ घटनाएं निश्चित रूप से होंगी और अन्य संभावित थीं, लेकिन निश्चित नहीं। इस बिंदु पर मेरे पास इसके बाद क्या हुआ, इस बारे में मेरी याददाश्त में एक अंतर है। जिस अगली चीज को मैं याद करती हूं वह थी मेरे मार्गदर्शक द्वारा मुझे दिखाई गई अगली दृश्य। मेरे ऊपर ऑपरेशन करने वाला पीठ का डॉक्टर प्रतीक्षा कक्ष में खड़ा था। उसने अपना पूरा हरा सर्जिकल कपड़ा पहना हुआ था, सिवाय उसके मास्क के। और वह मेरे पति से बात कर रहा था, जबकि बच्चे उसके पीछे एक सोफे पर बैठे थे। मैंने कोई शब्द नहीं सुने, केवल दृश्य देखा। और फिर मुझे मेरी परिवार और दोस्तों द्वारा की जा रही सभी प्रार्थनाओं की छवि दिखाई गई। हर प्रार्थना एक उद्धरण के बीच एक संगीत नोट की तरह लग रही थी और दूसरी से जुड़ रही थी। जहां से मैं था उसके ऊपर पहुंच रही थी। और अंत में मैंने अपनी बेटी की प्रार्थना को देखा जो हमें पहुंचाने के लिए अंतिम कड़ी बना रही थी। अचानक मेरे पति और बेटे के साथ सभी भावनात्मक बंधन मेरे अंदर लौट आए। मुझे याद आया जब मैं एक छोटी लड़की थी, जब मैं 7 साल की थी, मैंने जल्दी से प्रार्थना की थी कि मेरे पिता न मरें। ऐसा लग रहा था कि मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला और मेरे पिता का निधन हो गया। मैं उस क्षण में जानता था कि मैं अपने बच्चों को उनकी मां के बिना नहीं बढ़ने दे सकता, जैसे मैं अपने पिता के बिना बड़ा हुआ था। हालांकि इस बिना शर्त प्रेम, अभूतपूर्व और अवर्णनीय शांति के स्थान को छोड़ना कितना भी कठिन था, मुझे पता था कि मुझे अपनी जिंदगी में वापस लौटना होगा। मुझे बताया गया कि मेरे भविष्य की कुछ चीजें जो मुझे दिखाई गई थीं, मेरी याददाश्त से हटा दी जाएंगी, ठीक उसी तरह जैसे मेरी अनुभव के दौरान मैंने कुछ अन्य चीजें देखी थीं।
क्योंकि मेरी भविष्य की जिंदगी में जो चुनाव मैं करूंगा वे दूषित होंगे और वास्तव में वैध चुनाव नहीं होंगे अगर इन यादों को बनाए रखने की अनुमति दी जाती। मुझे अपनी अनुभव की वास्तविकता को अपनी तार्किक मन को मनाने के लिए पर्याप्त यादें मिलेंगी और मुझे एक स्पष्ट संकेत भी मिलेगा जो यह साबित करेगा कि मैं कहां था और मैंने क्या अनुभव किया। इससे मेरी अगली जागरूकता यह थी कि मैं रिकवरी रूम में जागी, जहां मेरे पति और मेरे बच्चे मेरे चारों ओर थे। जो कुछ भी मैंने लिखा वह पूरी तरह से मेरे मन में और मेरे दिल में था और तुरंत जब मैं अपने प्रियजनों का स्वागत कर रहा था, मेरा संकेत भी वहां था। मेरा संकेत कोई वस्तु नहीं था, बल्कि यह था कि मैं उस शांति में पूरी तरह से लिपटी हुई थी जो हर समझ से परे है, जैसे एक अदृश्य सुरक्षा बुलबुला। यह अद्भुत भावना, यह संकेत मेरे साथ लगभग 3 सप्ताह तक एक जबरदस्त तीव्रता के साथ बनी रही, जब तक कि यह धीरे धीरे गायब नहीं हो गया। गायब होने के बाद मुझे पहले से कहीं ज्यादा पता था कि मेरा अनुभव पूरी तरह से वास्तविक था। प्यार और दिव्य शांति का उपहार जो मेरे साथ उन सभी हफ्तों के दौरान था, वह मेरे दिल के लिए एक परफेक्ट सबूत और पुष्टि थी कि मैं वास्तव में एक आध्यात्मिक क्षेत्र में था, क्योंकि यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैं अपने शरीर से बाहर के अनुभव के दौरान महसूस कर रहा था। मैं आज तक इसके बारे में सत्य को जानता हूं और मैं अपनी सर्जरी के बाद 12 दिनों तक अस्पताल में रही, पहले आईसीयू में और फिर एक सामान्य अस्पताल के कमरे में। कुछ समय के लिए यह जटिल था, लेकिन मुझे पूरी विश्वास था कि मैं ठीक हो जाऊंगी, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं एक महान कारण के लिए अपनी जिंदगी में वापस आई हूं और यहां रहने के लिए हूं। शुरुआत में मैंने अपने परिवार को अपने अनुभव के बारे में नहीं बताया और मुझे याद है कि जब पहली बार उस सर्जन ने, जिसने मुझे बचाया था, मेरे बिस्तर पर आकर मुझसे मिलने आया तो मैं कितनी हैरान हुई थी। हम पहले कभी उस समय से पहले नहीं मिले थे, लेकिन वह वही आदमी था जिसे मैंने ऑपरेशन के कमरे में जाने के लिए गलियारे में दौड़ते हुए देखा था। उसे मेरी सर्जरी करने के लिए जल्दी बुलाया गया था। मेरे पीठ की सर्जरी करने वाले सर्जन के विपरीत, जो मेरे कमरे में मुश्किल से ही आता था और फिर भी मुझसे आंखें नहीं मिलाता था, यह सर्जन गर्मजोशी और दयालुता से भरा था और वह स्पष्ट रूप से मेरी परवाह करता था और यह देखकर खुश था कि मैं अच्छी तरह से ठीक हो रहा था। घर पर लौटने के थोड़े समय बाद, लेकिन उस डॉक्टर के पास वापस जाने से पहले, मैंने अपने पति के साथ अपनी नजदीकी मृत्यु के अनुभव को साझा किया और जोर से पूछा कि मैंने जो संदेश प्राप्त किया था उसके बारे में, उन यादों के बारे में जो मेरी तार्किक सोच को मेरे अनुभव की सत्यता के बारे में विश्वास दिलाएंगी। और मुझे याद आया कि मेरा अनुभव इस बात को शामिल करता था कि मैंने सर्जन को मेरी सर्जरी के दिन जल्दी आते हुए देखा, और अगर मैं यह पुष्टि कर सकूं कि मैंने उस दिन क्या देखा, तो वास्तव में यह मेरी तार्किक सोच को उस अनुभव की वैधता के बारे में मनाने में मदद करेगा। हालांकि मैं स्पष्ट रूप से पहले से ही जानती थी कि यह कुछ वास्तविक था जो संकेत मैंने प्राप्त किया था, लेकिन मैं चाहती थी कि मेरे पति को इस बारे में कोई संदेह न हो। तो जब सर्जन ने मेरी जांच पूरी की और मेरी अब तक की चिकित्सा से कितने संतुष्ट थे यह व्यक्त किया, मैंने कहा कि मैं उनसे अपनी सर्जरी के दिन के बारे में कुछ पूछना चाहती हूं। मैंने उसे बताया कि मेरी पीठ की सर्जरी के दौरान जब मेरी धमनियों में से एक कट गई थी और मैं बहुत खून बहा रहा था, मेरा आत्मा मेरे शरीर से बाहर निकल गई और सर्जरी के कमरे से बाहर यात्रा की। और मैंने उससे कहा कि मैंने उसे उस दिन आते हुए देखा था।
हालांकि मुझे नहीं पता था कि वह कौन था या वह उस समय क्यों आ रहा था। और मैंने उसे बताया कि वह कमरे की ओर दौड़ रहा था और उसने सामान्य कपड़े पहने हुए थे और उसके पास किसी प्रकार का बैग था। मैंने उसे सर्जरी के कमरे में प्रवेश करने से रोके जाने पर नाराज होते सुना, जब वह स्पष्ट रूप से अंदर जाने के लिए चिंतित था। तो मैंने पूछा कि क्या मैंने जो देखा वह वास्तव में हुआ था, और उसकी प्रतिक्रिया थी, देखिए। और उसकी प्रतिक्रिया थी, आप यह कैसे जानते हैं? मैं अपने क्लिनिक में था जब मुझे तुरंत सर्जरी के कमरे में जाने के लिए आपातकालीन रूप से बुलाया गया। मुझे एक आपातकालीन अन्वेषणात्मक सर्जरी करनी थी ताकि एक रक्तवाहिका को ढूंढा जा सके और उसके रक्तस्राव को रोका जा सके जो पीठ की सर्जरी के दौरान कट गई थी। मुझे निश्चित रूप से याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उसने मुझसे पूछा, हो सकता है कि मैंने और क्या देखा और अनुभव किया, और मुझे लगता है कि मैंने उससे अपने पूर्व प्रिय मृतकों को देखने और अपनी पूरी अनुभव के बारे में साझा किया। और उसने कभी स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि वह वास्तव में उस तरह से कपड़े पहने हुए था जैसा मैंने वर्णन किया। उसने बस कहा, तुम्हें यह कैसे पता? वह स्पष्ट रूप से हैरान था और मैं इस विश्वास के साथ बाहर निकली कि उसने मुझे जो कुछ भी मैंने देखा था उसकी वैधता की पुष्टि की है, बस इस तथ्य से कि वह अस्पताल सामान्य कपड़े पहनकर गया, बजाय इसके कि वह पहले से ही वहां एक सर्जन के रूप में मौजूद हो जो सर्जरी के लिए तैयार था। यह एक असामान्य परिस्थिति थी और मैं जानता था क्योंकि उसने मुझे यह सब पुष्टि की। मेरे लिए यह मेरी तार्किक सोच को मनाने के लिए पर्याप्त था और मेरे पति भी बहुत आश्वस्त हो गए। सर्जरी के दौरान यह पता चला कि मुझे एंडोमेट्रियोसिस था, इसीलिए मैंने फॉलोअप के लिए एक स्त्री रोग विशेषज्ञ से भी मुलाकात की। उस दौरे के दौरान उसने मेरी हाल की पेट की चोट के बारे में पूछा। जब मैंने उसे बताया कि मेरे साथ क्या हुआ, और उसने एक्सक्लेम्ड किया, यह तुम थे। मैं उस दिन सर्जरी के कमरे के पास था और मैंने अंदर एक वास्तविक पंडेमोनियम सुना। मैं आपको बता सकता हूं कि वहां का माहौल कुछ समय के लिए तनावपूर्ण हो गया था। खैर, मैंने उस दिन अपनी EQM उसके साथ साझा नहीं की, लेकिन यह मेरे लिए एक और पुष्टि थी कि जो मैंने वहां देखा था वह बिल्कुल सही था, खासकर कहे गए गालियों के बारे में। और मुझे उस सर्जन को खोजने के लिए प्रेरित किया गया जिसने मेरी आपातकालीन सर्जरी की थी, और वह अभी भी अलास्का में अपनी भूमिका निभा रहा है। मैंने उसे धन्यवाद देने और पूछने के लिए लिखा कि क्या उसे मेरा मामला याद है और क्या उसने उस समय मेरी नज़दीकी मृत्यु के अनुभव के बारे में सुना था। और उसने मुझसे कहा कि वह मुझे उतना ही याद करता है जितना कि मेरी साझा नज़दीकी मृत्यु के अनुभव को। मेरी नज़दीकी मृत्यु के अनुभव के दौरान मैंने जो देखा था उसके बारे में गहराई से सोचते हुए, और जो कुछ भी किसी और द्वारा पुष्टि की जा सकती थी। मैंने अपनी बेटी से भी बात की जो उस समय 9 साल की थी और अब 43 साल की है जब मैं यह विवरण दे रहा हूं। और मैंने उससे पूछा कि उसे उस दिन की क्या याद है। उसने यह भी कहा कि उसने एक शोर सुना और एक आदमी को प्रतीक्षा कक्ष से तेजी से गुजरते हुए देखा, ऐसा व्यवहार करते हुए जैसे कुछ बुरा हो रहा हो। वह आदमी लिफ्ट की ओर तेजी से बढ़ा। उसने कहा कि वह वही आदमी था जिसे बाद में उसे उस डॉक्टर के रूप में पेश किया गया जिसने उसकी जान बचाई थी। क्या इसे और पुष्टि किया जा सकता है ना? खैर, वह बाद में और अधिक चिंतित हो गई जब कोई भी उनके साथ बात करने नहीं आया था। तो जो सर्जन मेरी पीठ की सर्जरी कर रहा था वह अंततः प्रतीक्षा कक्ष के दरवाजे पर आया और मेरे पिता उससे बात करने गए, और वे इतने गंभीर थे कि वह इस बात से आश्वस्त थी कि मुझे मरना चाहिए। इसमें उसने मेरे लिए एक प्रार्थना की, जैसा कि उसने मुझसे कहा, क्या अद्भुत मामला है। और देखो, उसने जो संकेत प्राप्त किया, उसने 3 सप्ताह से अधिक समय तक पूर्ण शांति और संतुलन की भावना महसूस की। और आप खुद से कह सकते हैं, अरे लेकिन क्या यह एक संकेत है? हाँ, यह एक बहुत स्पष्ट संकेत है। मैं विलय लाके पॉडकास्ट में था। उसने मुझसे एक सवाल पूछा, अगर जब हम अपने शरीर से बाहर होते हैं तो क्या हम थके हुए लौटते हैं? इसके विपरीत है,
आप फिर से ऊर्जा से भरे हुए लौटते हैं, चार्ज की हुई बैटरी के साथ। और मैंने पहले भी शरीर से बाहर के अनुभव किए हैं, जहां मैं अधिकतम 1 सप्ताह 8 दिनों तक एक पूर्ण शांति में रहा। समझे? कुछ भी आपको तनाव नहीं दे सकता, कुछ भी आपको परेशान नहीं कर सकता। यह प्रभावशाली चीज है, क्योंकि अब आप नहीं हैं, आप एक दूसरे पैटर्न में हैं। समझे? कार्यवाही प्रकट होने के बारे में यह बहुत गंभीर है, और वह इस तरह 3 सप्ताह तक रही। और एक बात जो मैं आप सभी से कह सकता हूं, दिलचस्प यह है कि जब आप धीरे धीरे वापस लौटते हैं कि आप क्या हैं, यह वह भावना है, जानते हैं, जैसे उस राजकुमारी की कहानी जो आधी रात के बाद कद्दू में बदल जाती है। हाँ, यही एहसास है कि आप फिर से कद्दू बनने जा रहे हैं। आप सोचते हैं, अरे मैं फिर से वही मैं बन गया, और अब क्या? लेकिन वो दिन, वो अत्यंत संतुलित भावना, दोस्तों, यह अद्भुत है। उसने इसका अनुभव किया। बस यही भावना जो उसकी EQM के दौरान भी थी, स्पष्ट रूप से दिखाती है कि सब कुछ वास्तविक था। लेकिन देखिए बाद में क्या हुआ। वह डॉक्टर से मिलने गई। आप उस दिन जल्दी में पहुंचे, साधारण कपड़ों में। एक आदमी ने आपको दरवाजे पर रोका, यह कहते हुए कि आप अंदर नहीं जा सकते, आपको अच्छे कपड़े पहनने थे, सर्जन की ड्रेस और ऐसा ही कुछ। मतलब उसने उस स्थिति का पूरा वर्णन किया जो उसने अपने शरीर से बाहर देखी। डॉक्टर ने क्या कहा? क्या तुम पागल हो गई हो? मैं पहले ही वहां था। उसने, है ना, उसके खिलाफ किया। नहीं, वह उस आदमी के साथ रहा और बोला, तुम ये कैसे जानती हो? उसने सब कुछ पुष्टि किया, यहां तक कि उसकी छोटी बेटी को भी याद है कि उसने एक आदमी को लिफ्ट की ओर दौड़ते हुए देखा। मतलब सबूत इतने थे कि यह दिखाता है कि यह भ्रांति नहीं है। यह स्पष्ट है कि ऐसा नहीं है। यदि नजदीकी मृत्यु के अनुभव इतने सरल होते तो चिकित्सा ने उन्हें खारिज कर दिया होता और कहा होता, लोगों, यह सब बकवास है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसके विपरीत 越来越多的医生和与健康相关的认识，如护士、物理治疗师等，承认这种经历是多么令人印象深刻，因为它之后可以得到证实。आप कुछ देखते हैं जो बाद में जब आप वापस आते हैं तो आप जांचते हैं, और यह बिल्कुल वही होता है। यह अमेरिकी महिला 1982 में, जब यह उसके साथ हुआ, याद करें उस समय 80 के दशक में, देखिए उसने यह अनुभव 1982 में किया। उस समय नजदीकी मृत्यु के अनुभव, शरीर से बाहर निकलने या किसी भी चीज के बारे में आम तौर पर बात नहीं की जाती थी। यह एक वर्जित विषय था। रेमंड मूडी जुरर की किताब पहले ही प्रकाशित हो चुकी थी। उस समय की जानकारी आज के मुकाबले अलग थी। सब कुछ बताती है। पति कहता है, नहीं, स्वीकार करता है, यह सब वास्तविक है। वास्तव में यह सब हुआ। तो यह एक अद्भुत मामला है। और देखिए, उसने कई ऐसे बिंदुओं का अनुभव किया जो अन्य नजदीकी मृत्यु के अनुभव करने वाले लोग भी करते हैं। उसने प्रकाश की सुरंग देखी, उसे जीवन की समीक्षा का अनुभव हुआ, जो अस्तित्व संबंधी फ्लैशबैक कहलाता है, जिसे पैनोरमिक दृष्टि कहा जाता है, जहां उसने अपनी पूरी जिंदगी को फिर से देखा। और एक और बात, उसने वहां उसके साथ मौजूद सभी लोगों की भावनाओं को महसूस किया। उसने जो कुछ भी गलत किया, जीवन के अस्तित्व के संपर्कों में लोगों की सभी भावनाएं। देखो ये कितना प्रभावशाली है। तो आप देख सकते हैं कि ये अनुभव हम सभी को गहराई से प्रभावित करते हैं, और इनमें प्रार्थना सहित अद्भुत प्रभाव होते हैं, क्योंकि उसका एक धार्मिक झुकाव है। मैं कहता हूं, नजदीकी मृत्यु का अनुभव हमेशा उस व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए होता है जो इस प्रकार के अनुभव से गुजरता है। उसने क्या देखा? उसका सहायक या मार्गदर्शक वहां सफेद चोगे पहने हुए था, और उसके पास ऐसा चमड़े का जूता था जैसे कि यह यीशु के समय का हो। वह मंदिर जहां उसने देखा कि जीवन की किताब थी, वहां कई चीजें थीं, छोटे छोटे विवरण जो इस धार्मिक भावना को और बढ़ाते हैं, क्योंकि यह वही मानक है जिसे वह पसंद करती है। यहां तक कि उसने जो प्रार्थनाएं देखीं, क्योंकि प्रार्थना ऊर्जा का एक सूत्र है, यह एक विशिष्ट पैटर्न की विकिरण है। क्या इसका मतलब है कि यह ठीक हो जाएगा? नहीं। क्या इसका मतलब है कि प्रार्थना चमत्कारी है? नहीं। लेकिन जब आप अपनी ऊर्जा, अपनी अच्छी मंशा को किसी के लिए निर्देशित करते हैं, तो यह कुछ फर्क डाल सकता है। कारण के मामले में, जब उसने उन प्रार्थनाओं को ऊर्जा के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए देखा और वह उसके अंदर गई, उसने अपने पति को याद किया, बच्चों के प्रति अपने प्यार को याद किया, और उसने खुद को एक छोटी लड़की के रूप में देखा जो वहां अपने पिता के लिए प्रार्थना कर रही थी। वह नहीं मरी, पिता मरे।
और तभी मुझे समझ में आया, नहीं, मैं मर नहीं सकती। ये प्रार्थनाएं मेरे भले के लिए हैं और मुझे वापस लौटना है, मेरे पति के लिए, मेरे बच्चों के लिए और उस जीवन के लिए जिसे मुझे आगे बढ़ाना है ना? और देखिए, उन्हें भविष्य के दृश्य दिखाए गए, जिसे प्रीकॉग्निशन कहा जाता है, जिसे आमतौर पर पूर्वाभास कहा जाता है। उसने अपने जीवन में निश्चित रूप से होने वाली घटनाओं के दृश्य देखे और कुछ अन्य जो संभावनाएं थीं। यह आश्चर्यजनक है, आप भविष्य के दृश्य देखते हैं और वापस आने पर उन्होंने उससे टेलीपैथिक रूप से कहा, ओह, भविष्य का कोई दृश्य आप नहीं याद रखेंगे, हम इसे आपसे हटा देंगे, क्योंकि नहीं तो आपकी पसंद असली नहीं होगी। मतलब दोस्तों, देखिए, यह कितना अद्भुत अनुभव है, भरी हुई चीजों, घटनाओं और परिस्थितियों से। क्या यह अद्भुत नहीं है? देखिए, ऐसे अनुभव, चाहे आप धार्मिक, राजनीतिक या वैज्ञानिक हों, के बारे में, लेकिन जब कोई व्यक्ति ऐसा अनुभव करता है तो वह कैसे कह सकता है कि मृत्यु के बाद जीवन नहीं है? इसके विपरीत, यह आध्यात्मिक प्राणियों से मिलना, अपने मृत रिश्तेदारों को देखना और उनके द्वारा हमारे प्रति जो प्रेम है उसे महसूस करना है। वे टेलीपैथिक रूप से यह व्यक्त करते हैं कि वह कितनी प्रिय थी अपने दादा दादी को देखना, जिन्हें उसने कभी नहीं जाना, क्योंकि जब वह पैदा हुई थी तब वे मर चुके थे। आखिरकार, रोमांचक, प्रभावशाली और अभूतपूर्व अनुभव था। आपको इस अनुभव क्या लगता है? क्या आपने ऐसा कुछ देखा है? आप मृत्यु के बाद जीवन के बारे में क्या सोचते हैं? यहाँ टिप्पणियों में बताएं। और याद रखिए, अगर आप अपनी भावनात्मक क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो मैं यह नहीं कह सकता कि आप 3 हफ्तों तक वहां एक कारण के साथ रहेंगे, लेकिन हमारे पास एक मेंटोरशिप है जो किस चीज पर ध्यान केंद्रित करती है। हमारी कमजोरियों के बारे में इस पहले वर्ष में हमारा मुख्य ध्यान हमारी भावनात्मक अपरिपक्वताओं पर है। हम डर, गुस्सा, आत्म शिकायत, जलन आदि के बारे में बात करेंगे। कई भावनात्मक लक्षण कुछ ऐसा है, मुझे डर है और नहीं पता, मैं नहीं चाहता। हम इन घटनाओं का उपयोग अपने लाभ के लिए कर सकते हैं और एक अधिक संतुलित भावनात्मक स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में नई अनुभवों के लिए अधिक खुले रह सकते हैं और एक समृद्ध जीवन जी सकते हैं, एक बड़ा उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं, और मैं इसका लाभ उठाना चाहती हूँ। मैं एक मेंटरशिप लॉन्च करने जा रही हूँ जिसे सोसाइटी इवोल्यूटिव कहा जाएगा, और हर महीने एक डर या एक भावनात्मक अपरिपक्वता के बारे में बात करना है। तो फरवरी में हम डर के बारे में बात करेंगे। जिस भाग को हम शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से जानते हैं, उस पर डर, क्या पिछले जीवन का डर पर प्रभाव पड़ता है? हम डर की पूरी प्रक्रिया पर काम करेंगे। यह जड़ कहाँ है? बिल्कुल, मार्च में गुस्सा होगा। तो आप शारीरिक, जैविक दृष्टिकोण से गुस्से से कैसे निपटेंगे और आप तकनीकों, घटनाओं का उपयोग कैसे करेंगे ताकि इसे कम किया जा सके? तो यह एक नई प्रस्तावना है। यह हर साल चलेगी, हर महीने के लिए अलग अलग विषय होंगे, ताकि लोग अपने आप पर काम कर सकें और वास्तव में इस तरह मानव के रूप में बढ़ सकें और विकसित हो सकें, भौतिक उपकरणों के साथ साथ इन अतिरिक्त भौतिक उपकरणों का उपयोग करते हुए, है ना? अच्छा, तो यह मेंटरशिप अब पंजीकरण के लिए खुली है, और आप इस वीडियो के पहले स्थायी टिप्पणी में हमारे वेबसाइट eridimensionmental.com.br पर जाकर इस कार्यक्रम और आने वाले अन्य कार्यक्रमों के बारे में थोड़ा और जान सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और अपडेट्स मिल सकें, और इसे दूसरों के साथ साझा करें। तो यही है, मैं यहां रुकता हूं। आप सभी को एक मजबूत गले लगाने की इच्छा करता हूं। आपके लिए सबसे अच्छी ऊर्जा। अगली बार मिलते हैं। धन्यवाद।